वेलकम टू डेस्क एग्जाम। आज है 24 दिसंबर 2025 और 24 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया। इसे राष्ट्रीय किसान दिवस भी कहते हैं। और भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी। इनकी जयंती होती है 23 दिसंबर को और चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के हितों के लिए बहुत काम किए थे, इसलिए इनकी जयंती पर ये राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया और नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। ये जो मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिया ना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। गोवा सुन के याद आना चाहिए गोवा स्थापना दिवस। तो गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। ऐसे ही एक और मुक्ति दिवस है पुडुचेरी मुक्ति दिवस, वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया और इससे जस्ट 6 महीने पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, एक और दिवस है जो 23 सितंबर को घोषित हुआ है। कौन सा है? आयुष दिवस। इसे जरूर याद रखना, ये अब घोषित हो गया है। अब हर साल ये 23 सितंबर को आयुष दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त हवाई अभ्यास बेर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये अपने देश भारत और जापान के बीच शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जापान में हयाकुरी एयरबेस पर भारत और जापान के बीच ये बेर गार्जियन 2025 संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू हुआ है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान की अब प्राइम मिनिस्टर हैं साने ताकाइची। ये हैं साने ताकाइची। ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाजाकी कारेवा को फिर शुरू करने की मंजूरी दी है। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JP22 लॉन्च किया। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी है। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये टोक्यो में हुई। जापान के कोकिची अकुजावा ये 110 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट उपहार में दिया था।
ये पता है कौन से प्रधानमंत्री को दिया था? अभी साने ताकाइची हैं। साने ताकाइची से पहले जो प्रधानमंत्री थे शिगेरू इशिबा। प्रधानमंत्री मोदी जब जापान गए उस टाइम शिगेरू इशिबा ही प्रधानमंत्री थे, उसके बाद साने ताकाइची बनी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शिगेरू इशिबा को ये बेस कीमती पत्थर और चांदी की चॉपस्टिक बना बाउल सेट उपहार में दिया था। और प्रधानमंत्री मोदी को जापान की एक गुड़िया है जो बहुत पवित्र मानी जाती है, वो उपहार में मिली थी। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, उस गुड़िया का नाम बताओ। प्रधानमंत्री मोदी को जो एक गुड़िया है जापान में बहुत पवित्र मानी जाती है, उसकी बहुत मान्यता है, वो उपहार में मिली थी। उस गुड़िया का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जापान के बारे में। जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। क्या? मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किसने बनाया? जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक यानी कि ओरल वैक्सीन है। ये हैजा वैक्सीन को WHO ने मंजूरी दी है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत का जो UPI सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़ के 96 हो गई, जिसमें 3 नए रामसर स्थल बिहार से जुड़े हैं, एक छत्तीसगढ़ से जुड़ा है और एक राजस्थान से जुड़ा है। बिहार के 3 कौन से हैं? गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबेल झील। छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय है और राजस्थान का सिलीसेट झील। ये नए रामसर स्थल अभी जुड़े हैं। तो टोटल अब भारत में 96 रामसर स्थल हो गए हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, हर बार बताता हूँ। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के मामले में विश्व में शीर्ष पर रहा है। भारत ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी की और IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। अच्छा, भारत अपने देश भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है और भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ जिसमें 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। और मैंने आपको बताया आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैंने आपको बताया था, दुनिया का सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है अपना देश भारत। गूगल जेमिनाई का जो AI ट्यूटर है उसके वैश्विक उपयोग के मामले में दुनिया में शीर्ष पर रहा है अपना भारत। और ये जितने भी AI प्लेटफॉर्म हैं, जैसे गूगल का जेमिनाई है, परप्लेक्सिटी है, ChatGPT है, जितने भी AI प्लेटफॉर्म हैं इनके सबसे ज़्यादा मंथली यूज़र भारत में है। अभी एक रिपोर्ट आई थी जो नए AI प्लेटफॉर्म हैं इनके सबसे ज़्यादा मंथली यूज़र भारत में है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको बताना है। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। वैश्विक भूख सूचकांक के मामले में अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के सेकेंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंशदीप को कहाँ कमीशन किया है? तो ये चेन्नई में किया है। भारतीय नौसेना ने, ये एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है अंशदीप, इसे चेन्नई में कमीशन किया है। तो उस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विनोद कुमार शुक्ला का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विनोद कुमार शुक्ला ये एक लेखक थे और अभी 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे विनोद कुमार शुक्ला, ये एक लेखक थे और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा प्रमुख बनाया है? तो जैरेड आइजैकमैन को, ये हैं जैरेड आइजैकमैन, इनको अमेरिकी सीनेट ने नासा प्रमुख बनाया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी IIFL फाइनेंस ने BP कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। शाश्वत शर्मा ये एयरटेल इंडिया के MD एंड CEO बने। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जादव बनी है। रवि रंजन ने SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है। NCAER ने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया। शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया। हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला CEO नियुक्त किया गया। और अजय कुमार शुक्ला ये PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO बने हैं। अच्छा, टाइम मैगजीन ने अभी नील मोहन को CEO ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। नील मोहन यूट्यूब के CEO हैं, उनको टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, BSF के महानिदेशक मैंने आपको बताए थे। BSF के महानिदेशक कौन बने हैं? प्रवीण कुमार। कौन बने हैं? प्रवीण कुमार। एक क्वेश्चन और बताया था, RBI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनी है? उषा जानकी रमन। कौन बनी है? उषा जानकी रमन। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन होगा, मोसाद का प्रमुख किसे बनाया गया है? मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसका प्रमुख किसे बनाया गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत और नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नीदरलैंड, तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी है यूरो और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं डिक स्कूप। कौन है? डिक स्कूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट की दोहरी कैरिजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ये श्रीलंका में किया। अभी हमारे विदेश मंत्री श्रीलंका की विजिट पे हैं और यहीं पे इन्होंने 120 फुट की दोहरी कैरिजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है और श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्रा विभूषण। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अब तक 19 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में ये पाक की खाड़ी है, इसे पाक स्टेट या फिर पाक जल डमरू मंडल कहते हैं और यहीं पे ये कक्षद्वीप द्वीप है जो भारत ने श्रीलंका को दिया था। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 ये कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ। भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजाति त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा और श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। अच्छा, श्रीलंका में पोसून पोया उत्सव मनाया गया था। क्या? पोसून पोया उत्सव। अभी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था शक्ति। उस चक्रवात का जो शक्ति नाम था वो किसने दिया था? वो श्रीलंका ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित फ्रेंच सेवेलियर डेल आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस पुरस्कार मिला है? ये फ्रेंच में लिखा है इसलिए आपको थोड़ा सा ये अजीब लग रहा होगा। ले डेस आर्डे ड्रेस आर्ट्स
एट डेस लेट्रेस, ये फ्रेंच में लिखा है। ये एक पुरस्कार है और ये रवि डीसी को मिला है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मलयालम प्रकाशक हैं रवि डीसी, इनको ये पुरस्कार मिला है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। CRPF अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। नैना कालू ने 2025 टर्नर प्राइज जीता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रत्येक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड मिला है और सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। अच्छा, अभी पैटा का सालाना अवार्ड किसे मिला था? रवीना टंडन को। याद रखना, पैटा क्या है? PETA, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। इसका सालाना अवार्ड मिला था रवीना टंडन को। अच्छा, ये नवंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है? अभी तक आपने क्या देखा था? नोट बने होते हैं कागज के, ये पॉलीमर से बना हुआ नोट है। ये ओमान ने जारी किया है और 1 रियाल का ये नोट है। ओमान की करेंसी है रियाल, तो 1 रियाल का ये नोट है, पॉलीमर से बना हुआ है और ओमान ने इसे जारी किया है। अभी 11 जनवरी 2026 से ये बैंकिंग सिस्टम में, ओमान के बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ओमान, तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट, ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल और ओमान के सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक। कौन है? हैथम बिन तारिक। अभी ओमान का सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को मिला था। देखो, मैप में ये ओमान है, इसे कैसे याद करोगे? BOU, बाई से यमन, ओ से ओमान और यू से UAE। इस तरह से याद करो, BOU, ये आपको याद रहेगा, यू से याद रहेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को ओमान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान मिला। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत और ओमान की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय सेना की टुकड़ी ने ओमान में अल नजा 5 अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने AI आधारित और सॉफ्टवेयर चालित रक्षा समाधानों पर सहयोग के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया? तो ये NSUT के साथ समझौता किया है। किसने किया है? भारतीय सेना ने। अब शायद माइंड में क्लिक कर गया होगी, NSUT क्या है? तो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके साथ भारतीय सेना ने AI आधारित और सॉफ्टवेयर चालित रक्षा समाधानों पर सहयोग के लिए समझौता किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर शुभम अवस्थी, इनको 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये चंडीगढ़ में किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। किसने किया? इसरो ने। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसरो के चेयरमैन है वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन। ये 11वें नंबर के इसरो के चेयरमैन हैं। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन लॉन्च हो गया है और 8th एडिशन से अब ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल रहेगी, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की आप बुक ले लो, आपको पूरे साल के करंट अफेयर्स इस बुक में मिल जाएंगे। ये बुक 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स का है, दूसरा पार्ट पूरे साल के वन लाइनर करंट अफेयर्स का है और तीसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का है, जिसमें पूरे साल के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के क्वेश्चन विद आंसर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। ये बुक आपको इतने सिटीज़ में मिल जाएगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो।
आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। फिर भी अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको ये बुक अवेलेबल करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कलां कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर में 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक का जो समय होता है ना, इसे चिल्लई कलां कहते हैं। इस टाइम पे बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है जम्मू कश्मीर में। ये 40 दिनों का जो समय होता है इसे चिल्लई कलां कहते हैं। इसके बाद 20 दिनों का जो समय होता है जब मीडियम लेवल की ठंड पड़ती है, इसे चिल्लई खुर्द कहते हैं। और उसके बाद चिल्लई बच्छा आता है जो सिर्फ 10 दिन का होता है जब हल्की ठंड पड़ती है। तो ये तीनों आप याद रखो। 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक का जो समय है 40 दिन का, इसे जम्मू कश्मीर में चिल्लई कलां कहा जाता है। 40 दिन का समय है। उसके बाद 1 फरवरी से 20 फरवरी तक चिल्लई खुर्द, ये 20 दिन का समय है। और उसके बाद अगले 10 दिन जो है वो चिल्लई बच्छा मनाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में भी चिल्लई कलां शुरू हुआ है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिला और मुस्क बुदजी चावल को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है और बुर्जिल दर्रा है। यहाँ पे ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है तो क्या बताओगे? डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। अभी एम्स विजयपुर के कैंपस में JNG पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा फिर प्रारंभ हुई। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल ये जम्मू कश्मीर में हुए। जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई थी। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। और श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की है? तो ये IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है तो अभी इंडिया AI मिशन IIT मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। IIT भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल डेवलप किया है। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C.DOT ने IIT गांधीनगर के साथ साझेदारी की। IIT गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। IIT कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। NCERT ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु IIT मद्रास के साथ MOU साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। और भारतीय नौसेना ने जहाज पर जेवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की। अच्छा, एक IIT है जिसने कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट के लिए एक रिंग डेवलप की है, रिंग 1। उस IIT का नाम याद है? मैंने आपको बताया था, IIT मद्रास ने डेवलप की है। एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस IIT के साथ समझौता किया? याद है? IIT दिल्ली के साथ समझौता किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बना है? तो ये अपना देश भारत बना। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से जो बंदर आयात किए गए हैं और उनको बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा गया है, उन बंदर का नाम क्या था? तो ब्लैक कैपुचिन मंकी, ये साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किए गए हैं और अभी कर्नाटक के बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में इनको छोड़ा गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का अभी सफल ट्रायल कहाँ पे हुआ था?
तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका सफल ट्रायल हुआ। एक क्वेश्चन ये पूछा था, भारत ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया? तो श्रीलंका में अभी चक्रवात दितवा के कारण जो हानि हुई है उसकी मदद के लिए भारत ने ये ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था। और यहाँ पे ध्यान रखना, चक्रवात दितवा को नाम किसने दिया है? यमन ने। अभी मैंने आपको बताया YOU, ये याद रखो, Y से यमन, O से ओमान, U से UAE। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? बिहार। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ और क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ। तो आप टेलीग्राम पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वैसे इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। इसके अब तक 32 वीडियो अपलोड हो गए हैं। ये पूरे सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको अभी रिसेंट कोई एग्जाम देना है और आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाना है तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो, आपके करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश बना है। आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को GI टैग मिला है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट UAE का पासपोर्ट घोषित हुआ है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी महिला अध्यक्ष चुना है। जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में हुआ। रोमन गॉफमैन को मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया। ग्लोबल AI इंडेक्स 2024 में USA टॉप पर रहा। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए सहमति जताई है। IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। जोसे एंटोनियो कास्ट ये चिली के राष्ट्रपति चुने गए। हांसी अभी हरियाणा का 23वां जिला बनेगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जादव बनी। और दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।